गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 6 राइट। चलिए आपकी इंग्लिश की क्लास शुरू करते हैं। ये आपकी किताब स्मार्ट इंग्लिश, और पेज नंबर ओपन करेंगे आप, पेज नंबर 9 राइट, पेज नंबर 9। इसमें मैंने आपको सेंटेंसेस के टाइप्स बताए थे, उसको आपने पहचाना था। अलग अलग ये हमने पिछले इसमें किया हुआ था। अब एक जो आज हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन टैग क्या होते हैं? आपने देखा होगा हिंदी में अक्सर हम कुछ इस किस्म से बातें करते हैं कि हम लोग वहां गए थे, है ना, वहां पर हमने वो चीजें खाई थी, वो बहुत स्वादिष्ट थी, है ना। ये जो है ना शब्द जो हम यूज कर रहे हैं, ये कंफर्मेशन के लिए किसी से और हम चाहते हैं कि वो हमारी बात की सहमति दे, राइट। तो ये क्वेश्चन टैग कोई भी स्टेटमेंट है उसके बाद लगाया जाता है, राइट। तो अंग्रेजी में ये इसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। और देखिए यहां पर क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। वी यूज अ क्वेश्चन टैग टू मेक श्योर दैट व्हाट इज से इज ट्रू। जो क्वेश्चन टैग होता है वो एक बिल्कुल छोटा सा टैग का अर्थ होता है, जैसे किसी चीज में कीमत वगैरह का जो बिल्ला लगा रहता है ना, आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें एक छोटा सा स्टिकर लगा रहेगा तो टैग कहलाता, राइट। तो यहां पर एक सेंटेंस के बाद एक छोटा सा टैग लगा दिया जाता है, राइट। और इससे हम कंफर्म करना चाहते हैं कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही है, राइट। अब इसमें एक जो चीज आपको सीखनी है, सिर्फ इसमें बस वही वो दो ठो बातें हैं, सिर्फ दो चीजें हैं। एक वो है कि जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं उसमें निगेटिव क्वेश्चन टैग लगता है, और जिसमें निगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगता है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, राइट। जैसे यहां पर आप देखिए, ही इज इन स्कूल। अब देखिए ही इज इन स्कूल, वो स्कूल में है, पॉजिटिव है ये, राइट। कहीं पर नॉट नजर नहीं आ रहा है तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ही इज इन स्कूल। इसके आगे जो क्वेश्चन टैग लगेगा इसी को इस के आगे नॉट लगा देते हैं, इजंट बन जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन जो इससे पहले हमने किया था, इजंट, और जो सब्जेक्ट है वो आ जाता है इजंट ही, और क्वेश्चन मार्क लगाना है। ही इज इन स्कूल का बन जाएगा ही इज इन स्कूल इजंट ही, और इसका ठीक उल्टा, ही इजंट एट स्कूल, वो स्कूल में नहीं है। तो यहां पर ऑलरेडी ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसमें पहले से ही इजंट लगा हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन टैग लगेगा इज ही, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट, निगेटिव क्वेश्चन टैग, निगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। बस इतनी सी बात अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपको इससे जितने भी एग्जामिनेशन में या आपको कभी बोलने की जरूरत पड़ती है तो आप सही इस्तेमाल इसका कर पाएंगे। अब देखिए दूसरा, द बुक्स आर विद द टीचर्स। आपको पहले पहचानना है कि कहीं नॉट लगा है क्या, नहीं लगा है, यानी ये पॉजिटिव है। द बुक्स आर, तो ये जो आर है इसमें आगे आप नॉट लगा देंगे और उसको कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। पहले आपने क्या किया, आर नॉट बनाया, आर नॉट, और इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आरंट, आरंट, आर नॉट को आरंट भी लिखते हैं आप। बस वही करना है। द बुक्स आर विद द टीचर, ये सब्जेक्ट है, द बुक्स, आरंट दे। दूसरा, द बुक्स आरंट विद द टीचर। अब यहां पे पहले ही आ गया तो इसमें पॉजिटिव क्वेश्चन देंगे, आर दे।
दे वॉन्ट गो अलोन, विल दे, वॉन्ट का मतलब विल नॉट होता है ना, दे विल नॉट गो अलोन, तो इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा विल दे। इसी का अब इसको पॉजिटिव कर दे रहा है, ही विल गो टू द पार्टी, वोंट वी। यहां पे ये ध्यान रखने की बात है कि विल नॉट को जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वोंट बनेगा, राइट। विल नॉट का जब भी आप कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो विलंट नहीं होता, वोंट होता है, राइट। वैसे ही द चिल्ड्रन डू वॉन्ट न्यू शूज, डू का बन जाता है डोंट, डोंट दे। द मेहताज डोंट हैव अ डॉग, डू दे, राइट। तो ये आपको क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन टैग के पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, बस इतना करने की जरूरत है। इसमें यहां पे करेक्ट क्वेश्चन टैग लगाने के लिए एक एक्सरसाइज दी हुई है जो बड़ी आसान है। चलिए इसको करते हैं। ही कैन ओपन द डोर, ही कैन, तो यहां से इसको पहचानना है आपको कि किसमें, कांट ही, ये देखिए मैंने लगा के रखा हुआ है यहां पे आपके लिए, और आगे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा, इसके बगैर सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्वेश्चन टैग लग रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा उसके आगे। ही कैन ओपन द डोर, कांट ही, सब्जेक्ट यहीं से ले लिया जाता है ये, राइट। देयर वॉज अ बॉक्स इन दिस चेयर, वॉजंट देयर, वॉज क्वेश्चन यहां पे पॉजिटिव है ये, राइट। देयर वॉज अ बॉक्स इन द चेयर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो वॉज का वॉज नॉट कर देंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, वॉजंट बन गया, वॉजंट देयर, क्वेश्चन मार्क। मम्मी हैजंट गॉन टू द मार्केट, हैड शी, क्योंकि मम्मी लेडी हैं उनके लिए शी लगेगा। अगर फादर होते तो हैजंट ही हो जाता, हैज ही हो जाता, राइट। तो मम्मी हैजंट गॉन टू द मार्केट, हैज शी, ये है हैज शी, राइट। आगे और 2-3 दिए हैं, चलिए इसे भी कर लेते हैं। वी वॉन्ट गो टू द पार्क दिस इवनिंग, विल वी, विल वी, क्वेश्चन मार्क। दे आर एट होम, आरंट दे, आरंट दे, इसके नीचे अंडरलाइन कर रखी है सही के, और वही लिख दिया मैंने आपके लिए। दीज एप्पल्स आर स्वीट, आरंट दे, नोट डाउन करेंगे। और अगले इसमें भी यही एक्सरसाइजेस हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम यूजिंग क्वेश्चन टैग्स। यहां पर आपको पहले से क्वेश्चन टैग दिए हुए थे जिसमें से आपको सिलेक्ट करना था क्या सही है। यहां पर आपको क्वेश्चन टैग नहीं दिए हुए हैं और आपको लिखना है। मैंने आपके लिए कर दिया है ये काम, राइट। अब आपका काम सिर्फ उसको समझना है कि अगर सर ने ऐसा बताया है तो क्यों बताया है। द डॉग हैजंट रन अवे, निगेटिव है, इसको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। हैज ही, हैजंट का हैज हो जाएगा, हैज ही, राइट। डॉग है इसीलिए उसके लिए ही लगा रहे हैं हम। आप एनिमल है तो इट भी लगा सकते हैं, हैज इट भी हो सकता है, लेकिन द डॉग हैजंट रन अवे, हैज ही। द अम्ब्रेला इज इन द कबर्ड, द अम्ब्रेला इज इन द कबर्ड, पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, हो जाएगा इजंट इट। वी आरंट प्लेइंग क्रिकेट दिस इवनिंग, आर वी, और सबके आगे पहले क्वेश्चन टैग यहां पे लगे हुए हैं इसलिए मैंने यहां पे लगाया नहीं है, लेकिन आपको भी ये याद रहे इसलिए चलिए इसके करीब करीब मैं लगा देता हूं एक एक, राइट। ये क्वेश्चन टैग के आगे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट दिस इवनिंग, आर वी, आर वी। नंबर 4 पे आते हैं। द किटन्स विल गेट होम, द किटन्स विल गेट होम्स,
वोंट दे, विल से मैंने आपको बताया था कि विल नॉट को हम वोंट कहते हैं, तो वोंट दे। इसके बाद आता है यू हैव मेट अवर न्यू क्लासमेट, यू हैव मेट अवर न्यू क्लासमेट, राइट। हैवंट यू, हैवंट यू, क्वेश्चन मार्क। अगला, दे डू नो हाउ टू गेट होम बाय देमसेल्व्स, डोंट दे, राइट। तो आई होप कि आपके समझ में भी आया होगा और आप सही कर भी लेंगे इसको, है ना। इसको कॉपी में कीजिएगा और बाद में भी किताब से इसको देखकर खुद अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, राइट। अब चलिए इस का स्मार्ट टॉक में देखते हैं। लिसन केयरफुली, योर टीचर विल रीड दिस पैराग्राफ टू यू 3 times, लिसन केयरफुली, देन आंसर द क्वेश्चंस। Why is reading important? कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, वार्तालाप। टॉक अबाउट योर न्यू क्लासरूम, योर टीचर, द न्यू बुक यू आर गोइंग टू यूज सम ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। यानी करना ये है कि यहाँ पर आपको लिखना और पढ़ना तो आप जानने लगे हैं, बोलना सीखना बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेज़ी बोलना भी आए। उसी के लिए ये कन्वर्सेशन जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास एक सब्जेक्ट दिया गया है, कि एक टॉपिक दे दिया है आपको कि आपको अपने नए क्लासरूम के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, राइट, जो नई किताबें हैं उन सब के बारे में आपको बात करनी है ना। जैसे उसके लिए कुछ टिप्स दिए हुए हैं आपसे, राइट। जैसे न्यू यूनिफॉर्म, न्यू यूनिफॉर्म, आगे दिया है नाइस कलर, राइट। तो जब कभी भी हम ये करेंगे, इस पे बात करें, तो हमारे पास बोलने के लिए होगा कि आवर स्कूल यूनिफॉर्म हैज़ अ वेरी नाइस कलर, राइट। न्यू स्पोर्ट्स टीचर टुक ट्रायल्स फॉर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। नए स्पोर्ट्स टीचर हैं, उन्होंने क्रिकेट और फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह के लिए आप लोगों का टेस्ट लिया कि कौन कितना अच्छा खेलता है, वगैरह वगैरह। न्यू क्लास टीचर, सब्जेक्ट टॉट, आपके नए क्लास टीचर कौन हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो। न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, जो पिछले साल आपके साथ थे और पास होके लौटे हैं वो तो ठीक है, क्या कुछ नए बच्चे भी आए हैं आपकी क्लास पे, राइट। और सेक्शंस चेंज्ड, सम फ्रेंड्स इन अदर सेक्शंस, राइट। आपके स्कूल में जब क्लास में बच्चे ज़्यादा होते हैं तो अलग अलग सेक्शंस बनाए जाते हैं, तो क्या अभी आपका सेक्शन वही है जो A, B, C वगैरह सेक्शन के नाम दिए जाते हैं कि क्लास 6A, क्लास 6B, क्लास 6C, ऐसा नाम दिया जाता है। तो आपका सेक्शन जो पिछले साल था वही है कि बदल गया, राइट। इसके बाद नाइस क्लासरूम, बेटर देन द लास्ट वन, नॉट एज नाइस एज द लास्ट वन। अब जो नया क्लासरूम है वो पिछला का क्लासरूम, पिछले साल का जो आपका था उससे अच्छा है या उससे बुरा है, राइट। तो आपको इन सब चीज़ों में बात करनी है कि सपोज आप स्कूल गए, स्कूल से आप घर लौट कर आए, घर में आपसे आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा कि भाई कैसा रहा स्कूल, क्या क्या चीज़ें हुई या क्या क्या चीज़ें नहीं हो पाई, राइट। तो आप उनसे बात करेंगे, उन्हें ये सब चीज़ें बताएंगे, फाइन। तो जैसे कि आप बताएंगे कि नाउ आई एम प्रमोटेड टू क्लास 6, वी हैव अ न्यू क्लासरूम,
this new classroom is better than the classroom which we had last year, right? Our new uniform also is very good. It has a very nice color. A new sports teacher is appointed by the school for us, and today he has taken our trials for different games like cricket, football, volleyball, etc. I took part in cricket team, right? And I scored these many runs. Yeah, I took these many wickets or catches, right? Our new class teacher is, कोई आप नाम ले सकते हैं कि बड़ी मैडम इज our new class teacher, and she will be teaching us science subject. तो वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगी ये आप बता सकते हैं, राइट? न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये बता सकते हैं कि भाई 3 न्यू स्टूडेंट्स टुक एडमिशन इन माय क्लास. उनके नाम बता सकते हैं कि 1 इज रवि, अदर इज अब्दुल एंड सलमा, राइट? और ये बता सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ से आए हैं, कि रवि केम फ्रॉम नागपुर, राइट? और दूसरे बच्चे और कहाँ कहाँ से आए हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं, राइट? एंड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स. इसके बाद सेक्शन बदला है कि नहीं बदला है आपका ये बताना है, राइट? आपका नहीं बदला है लेकिन आपके दोस्तों का बदल गया है क्या, वो दूसरे सेक्शन में चले गए हैं क्या, ये आपको बताना है, राइट? कि my 2 friends, the section of my 2 friends has been changed, right? और इस तरह से मतलब आपके पास बात करने के लिए कोई एक सब्जेक्ट दिया गया, उस पर आप बात कर सकें, इसलिए ये एक्सरसाइज दी गई है, राइट? अब देखिए नीचे की जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज नहीं है, यहाँ पे करके आपको दिखाया हुआ है कि क्या करना है. जैसे द न्यू इंग्लिश बुक इज रियली नाइस, इजंट इट? जो नई इंग्लिश किताब है ये बहुत अच्छी है ना, इजंट इट? आपको भरना था, मैंने भर दिया यहाँ पे, यस इट इज, हाँ ये बहुत अच्छी है. फिर सी में कह रहा है, कोई बच्चा जो नया आया है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि आई एम नवीन. आई एम नवीन, आप कोई भी नाम डाल सकते हैं. आई एम ए न्यू स्टूडेंट, आई लाइक दिस न्यू रीडर. यानी कि मैं नवीन हूं, मैं नया स्टूडेंट हूं इस स्कूल में और मुझे भी ये किताब बड़ी पसंद आई. इट हैज नाइस स्टोरीज, हैजंट इट? इसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां दी हुई हैं, है ना? यस, आई रेड 3 of the stories लास्ट नाइट. वो बता रहे कि हाँ बहुत अच्छी कहानियां दी हुई हैं, मैंने तो रात को 3 कहानियां पढ़ी भी हैं इसकी. 3 stories. I spent the evening covering my new books. वो बोल रहा है कि अरे बाप रे, 3 कहानियां पढ़ डाली तुमने. मैं तो अपनी किताबों में कल कवर ही चढ़ाता रहा, पढ़ा ही नहीं मैंने. My older sister helped me to make nice labels for my new books. मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने किताबों में लेबल वगैरह लगाने में, जो आप सबसे पहले जो आप काम करते हैं जब भी नई क्लास में जाते हैं तो नई किताबें आती हैं उस पर कवर चढ़ाते हैं, उस पर अपना नाम वगैरह लिखते हैं, लेबल लगाते हैं. तो उसने कहा कि ये सारी चीज़ें मेरी सिस्टर ने मेरी मदद की, इसलिए मुझे पढ़ने के लिए टाइम मिल गया. जस्ट लुक एट द सोशल स्टडीज बुक, इट हैज मैप्स इन इट. जरा सोशल स्टडीज की किताब देखो, उसमें कितने अच्छे मैप्स दिए हुए हैं. द साइंस बुक इज इंटरेस्टिंग, आई लाइक मिस लाल, अवर न्यू साइंस टीचर. साइंस की किताब भी बहुत अच्छी हैं और जो मिस लाल हैं हमारी नई साइंस टीचर, वो भी मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो. शी यूज टू टीच माई ओल्डर ब्रदर लास्ट ईयर. मेरे बड़े भाई को भी वही पढ़ाया करती थी पिछले साल, राइट? तो देखिए ये
कोशिशें हैं कि आप बोलना सीखें, है ना, और ग्रुप बनाकर स्टूडेंट्स जो होते हैं, राइट, वो अपने दोस्तों के साथ ये सब कर सकते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ रहती हैं तो मज़ा आने लगता है, बोलना भी आएगा आपको। कोई दिक्कत होती है तो अपने टीचर्स की मदद ले लीजिए, राइट। अब अगला चैप्टर जो है द नाइटिंगेल, इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रा पढ़ें, अपने मन से पढ़ें, और उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, उसे एक पेंसिल ले लीजिए, उसको अंडरलाइन करना शुरू कर दें आप लोग। जो कलर्ड जो दूसरे कलर में जो लिखे हुए हैं वर्ड्स, वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। लेसन के आखिर में ये यहाँ पर पूरे डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पे दिए हैं वही आपको डिफ़िकल्ट लगें। इसके अलावा भी कुछ आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, तो उसके लिए यू यूज़ डिक्शनरी। दिस इज़ द राइट टाइम। क्लास 6 में पहुँच गए हैं आप लोग कि आपको डिक्शनरी का इस्तेमाल करना आने लगना चाहिए। आपके घर में डिक्शनरी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ले लीजिए, राइट। ये आपकी सबसे अच्छी साथी होगी डिक्शनरी, जिससे आपके टीचर अगर नहीं है या कोई बताने वाला नहीं है, कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं आप, उसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यू ऑलवेज कैन यूज द डिक्शनरी टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यू डोंट अंडरस्टैंड। ओके, तो ये सब कीजिए और अच्छे से दिल लगाकर पढ़िए। देखिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, क्लासरूम में आप होते हैं तो आप मुझसे कुछ पूछते, मैं आपसे कुछ पूछता, कुछ सवाल जवाब होते, मुझे पता चलता किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका इफ़ेक्ट अलग होता है। ऑनलाइन क्लासेस में क्योंकि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आप मुझसे बात नहीं कर पा रहे, आप मुझसे अपने कुछ अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उतनी इफ़ेक्टिव क्लासेस नहीं रह जाती हैं, है ना। तो हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं आपकी मदद करने के लिए। आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शंस जो भी आपके टीचर्स आपको दे रहे हैं उसका आप ध्यान रखें। थैंक यू।